कहने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा भी लग रहा है कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हमको तो एकदम ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे लिए बचा हुआ। लेकिन चलिए फिर भी जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब चलिए सर देखिए, हमारा प्रश्न जो था कि विशेष प्रशिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य है, आखिर उद्देश्य क्या है भाई? अरे आप ही का तो महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है सर, कुछ नहीं है। देखिए एक प्रशिक्षण होता है और एक विशेष प्रशिक्षण होता है, दो बातें इसमें आ रही है, एक प्रशिक्षण और एक विशेष प्रशिक्षण। यानी प्रशिक्षण तो था लेकिन उसमें विशेष क्या लगाना, यही हमारा उद्देश्य है सर। ये अब जो है देखा जाए इसको कि सबसे फर्स्ट में जो है हम लोगों ने विचार किया कि विद्यालय से बाहर जो अनामांकित बच्चों को उम्र सापेक्ष जो 6 से 14 वर्ष के जो हैं उनका नामांकन कराना एवं उम्र सापेक्ष कक्षा की दक्षता हासिल कराना, ये जो है हमने फर्स्ट में रखा। इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, बहुत चर्चाएं हुई है इस पे। अब आगे जो है हम लोग चलते हैं कि जो हमारे यहाँ जो छिजित जो बच्चे हैं, इसके बाद भी और हमारा बहुत सारा उद्देश्य है। ये नहीं कि केवल नामांकन ला करके करा दिए और कराने के बाद बस आराम से वो पढ़ो, बस ये वाला बेस्ट लाइन टेस्ट है करो, बस इसके बाद में इतना पढ़ना है पढ़ो, बस इतना ही नहीं है। इसके आगे बहुत सारा काम है। वो बहुत सारा काम क्या है सर? अब जो है हम लोग और देखेंगे कि छिजित जो बच्चों हैं उनके अभिभावक से हम जो है क्या करेंगे, संपर्क करते रहेंगे। उनके अभिभावक से संपर्क करेंगे और संपर्क कर करके और कैसे एकदम विद्यालय तक एकदम आएंगे, कैसे विद्यालय तक आएंगे, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। तभी जो है एनआरएसटी का उद्देश्य पूरा होगा। कैसे वो विद्यालय आए, इस पे हम लोग को काम करना होगा, उनके अभिभावक से संपर्क करके। इसके बाद में जब बच्चा जब कहाँ चला गया, विद्यालय में जब आ गया, विद्यालय में आ गया, अब आने के बाद में अब हमारा ये काम होगा कि उसके सबसे पहला काम ये है कि मान लिया जाए कि क्या नाम है सर आपका, केवी साहब, मान लीजिए कि सबको डायरेक्टर है सोनू, तो सोनू जी आ गए जैसे हमारे विद्यालय में, तो आने के बाद में अब हमारा काम ये होगा कि इनका पहले का जो कार्य प्रणाली है ना, पहले का जो कार्य प्रणाली है, कैसे घर में रहते थे, उस कार्य प्रणाली को भली भांति सबसे पहले जानना और वो कैसे सुधार होगा, सबसे पहले जो है सो हमारा यही काम है। ये नहीं कि आते आते वो जो क ख ग ABCD फलना चिल्ला सारा सब चीज सीखो, नहीं, एकदम बिल्कुल इस पे कोई बात नहीं, नो टॉक अबाउट बुक, कोई टॉक नहीं। इनको से जो है सबसे पहले इनका घर के कार्य का लेखा जोखा सारा सब चीज लेंगे। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि इनके बारे में जो है इनका कैसे कार्य प्रणाली में हम सुधार करेंगे, ये हमारा उद्देश्य होगा। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो है जब विद्यालय आना चालू कर दिए, 1 2 दिन 3 दिन उनके यहाँ से आना चालू कर दिए, तब जो है हम सबसे पहले इनके कार्य प्रणाली में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में जब कार्य प्रणाली में इनका सुधार जब हो गया, तो फिर जो है बच्चों में सौंपे जाने वाले भविष्य में सौंपे जाने वाले कार्य कर सके। यानी अब हमको इनको ऐसा बनाना है, पर डे जब विद्यालय ये आ रहे हैं तो अब इनको हमको ऐसा बनाना है कि भविष्य में वहाँ के भविष्य को उतना दूर के बारे में नहीं सोचना है। यानी कल परसों हर रोज जो है हम इनको ऐसा पर डे तैयार करेंगे कि ताकि ये हम जो यहाँ पे बताएं तो बताने के बाद में घर में भी वैसा कुछ काम करें, पर डे विद्यालय आए। इनको याद रहे कि हमें 10 बजे 9 बजे विद्यालय एकदम चल जाना है, 10 बजे तक विद्यालय चल जाना है, जूता पहन लेना है या कपड़ा पहन करके जाना है, साफ करके जाना है, आराम से बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल आए विद्यालय में आए। इनको इस लायक मतलब भविष्य में इनका क्या क्या कार्य होगा वो जो है सो विद्यालय तक आने के लिए इनके लिए अब हम तैयार हो गए। अब इसके लिए तैयार होगा। इसके बाद में अब जब हम जान गए कि अपना काम भी करे लगे हैं और इसके बाद में क्या कर रहे थे, ये कार्य प्रणाली में भी सुधार कर लिए हैं। लेकिन ये बच्चा कहाँ से आए हैं, ये बच्चा सोसाइटी से आए हैं, बच्चा सोसाइटी से आए। यहाँ पर सर एक मतलब आधा मिनट का मैं टाइम लूंगा। देखिए कभी कभी अक्सर बच्चा क्या होता है कि बच्चा जो है गाली दे देता है तो हम लोग उसको बच्चा को मार देते हैं, या बच्चा के आप जो है अगर कहते हैं कि बच्चा गाना गा तो जो है सो सीधा बच्चा ये गाना अगर गाता है कि मार के बिलेडर जिनसे फाड़, मैंने अगर एकदम बच्चा गाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे पगलवा ऐसे नहीं गाना गाता है, यही सब तुमको बुझा। बच्चा जो है ना वहां पे सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका बच्चा जो है सोसाइटी के, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, अगर बच्चा गाली दे रहा है, यूज कर रहा है, तो वो बच्चा आपका उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। तो आपका उद्देश्य वहां पे ये है, कोई भट्टा से आएगा, कोई वहां से आएगा, कोई सोनपार से आएगा, उसको क्या बोलते हैं सोनपार वाला जगह को,
देरा कोई देरा से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, तो हर एक तरह के, तो उसको उस तरह की लत लगी हुई होगी। तो उस लत को हमको क्या करना है, वहीं पे उनके गलत आदत को क्या करना है, सुधारना है। सबसे पहले हमारा ये काम होगा, ये जो है, इसके बाद ये काम। चलिए रवि सर, हाँ सर, अगला टॉपिक पे आ रहे हैं सर। अब इसके बाद में मौका दूसरे को उनको कहना दीजिए। होता है। अच्छा, हाँ सर, चलिए, हाँ सर, बिल्कुल। दो इसके बाद हाँ बिल्कुल सर, मनोबल अब यहाँ से आइए सर। दो बिल्कुल सब कोई ना जब बच्चा आ गया स्कूल में, तो जो पढ़ाई छोड़े हुए था, जो छोड़ रहा था, अब उसको थोड़ा मनोबल को बढ़ाना है। कुछ तो सिखा ही दिए उसको, विद्यालय आने के बाद कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है। अब उसको पढ़ने के लिए मनोबल को बढ़ाएंगे, ताकि उसको पढ़ने की इच्छा जगे और वो कुछ आगे करने के बारे में सोचे। उसके बाद है कि टीम भावना का विकास करना। और जब बच्चा विद्यालय में आवेगा, तो विद्यालय तो टीम के भांति है, तो विद्यालय में जब आवे वो, तो एक टीम की तरह काम करे, एक दूसरे के सहयोग करे, लड़ाई झगड़ा विद्यालय में न करे और एक दूसरे के सहयोग करे। तो टीम भावना का भी विकास करने के लिए हम लोग विद्यालय में उसको सिखाएंगे। चलिए सर, अगला है बच्चों के दृष्टिकोण व्यापक और मानवीय बनाना। बच्चों को दृष्टिकोण, मतलब बच्चा में ऐसी भावना जगाना है जो स्कूल में रहन सहन, बोलने, माता पिता या और सब शिक्षक हैं उसकी भावना को मानवीय, मैंने हमको बोलना कैसे है, प्रणाम कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, समाज में रहना कैसे है, इस तरह की भावना उसमें उत्पन्न करके उसको जागृत करना है। बच्चों के वर्तमान योग्यता में वृद्धि करना। बच्चे हमारे आए थे आउट ऑफ स्कूल या 6 दिन, तो उसकी जो योग्यता था उसमें हम वृद्धि कैसे करेंगे, इसके संबंध में सोच करके उसकी दक्षता को प्राप्त करने में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर दक्ष बनाना। बच्चा पहले बाहर थे, उसके बाद जब विद्यालय में आए तो उनके साथ इतने कार्य किए गए, तो बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर दक्ष बनाना, यानी वो बच्चा जब विद्यालय में आता है तो बच्चा जब टीम के साथ रह करके जब काम कर रहा है तो मुख्य धारा में जोड़कर दक्ष बनाना, यानी वो सीखेगा मुख्य धारा के रूप में कि हमको कैसे विद्यालय में रहना है। पहले तो बाहर जब बच्चा रहता था तो वो स्वतंत्र था, और जब विद्यालय में आएगा तो बच्चों के साथ उसको सीखना है। आप बताइए तो एनआरएसटी क्या है? एनआरएसटी का फुल